वेलकम बैक टू द इंडियन एमएमए हब। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले मैट्रिक्स फाइट नाइट 15 का जो पूरा कार्ड हुआ था और उसमें से जो मेरे हिसाब से टॉप फिनिशेस थे। ऑलराइट, तो अगर आप सबको ऐसे वीडियोस और ऐसे टॉपिक्स पसंद है जैसे इंडियन एमएमए के बारे में इंफॉर्मेशन, इंटरव्यूज विद इंडियन एमएमए फाइटर्स एंड अदर यूएफसी रिलेटेड कंटेंट जो मैं हिंदी में निकालने की कोशिश करूंगा, अगर आप सबको ऐसे टाइप का कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। ऑलराइट, तो जैसा कि आप सबको पता है मैट्रिक्स फाइट नाइट 15 अगस्त 31 हुआ था। मैं अटेंड करने गया था, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग इवेंट था। मैंने काफ़ी एमएफएन इवेंट्स अटेंड किया मेरे हिसाब से। जस्ट बिकॉज ऑफ द जितने फिनिशेस थे इस कार्ड पे, बहुत लाइक सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सबसे एक्साइटिंग लाइव इवेंट रहा है मैट्रिक्स फाइट नाइट का मेरे हिसाब से, क्योंकि इस कार्ड में 13 फाइट्स थी और उसमें से 10 फिनिशेस में खत्म हुए। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपने इवेंट देखा था कितना एक्साइटमेंट था, कितना जल्दी ये पूरा कार्ड खत्म भी हो गया, क्योंकि फिनिश पे फिनिश मिल रहा था, ओनली 3 डिसीशंस। एंड मेरे हिसाब से बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट था। बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ क्राउड देखने को मिला मुझे, विच शोज़ दैट द स्पोर्ट इज़ ग्रोइंग। तो बहुत ही अच्छी बात है ये इंडियन एमएमए एथलीट्स के लिए, क्योंकि जैसे व्यूअरशिप बढ़ेगा वैसे ही इनकी कैपेबिलिटी टू मेक मनी एज एथलीट्स इन इंडिया बिफोर दे इवन गो अब्रॉड टू अदर प्रमोशंस, वो भी बढ़ती जाएगी। राइट, इससे पहले मैं अपनी टॉप 3 फिनिशेस आपको बताऊं, मैं अपना क्राइटेरिया देना चाहता हूँ, मतलब किस बेसिस पे मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि ये फिनिश टॉप 3 में आनी चाहिए। और बाय द वे ये कोई ऑर्डर में नहीं है, मेरे को नहीं लगता कोई ऑर्डर है, पर अगर आपको ऑर्डर लगता है इंपॉर्टेंट है, आप ऑर्डर में दे सकते हैं। मैं बस 3 बेसिस पे चूज कर रहा हूँ टॉप फिनिशेस इस कार्ड पे। वो सबसे पहले कि क्या कहते हैं, इम्पोर्टेंस क्या था, मतलब उस विन का। कौन से फाइटर की फिनिश और विक्ट्री जो थी उनको एक टाइटल शॉट के पास ज़्यादा लाई, पहली बात। दूसरी बात, कितनी क्लीन विक्ट्री थी ये, मतलब उनके लिए लाइक उनको कितना स्ट्रगल करना पड़ा ये विक्ट्री के लिए, या कितना लेस स्ट्रगल करना पड़ा, उसके बेसिस पे भी मैं एक डिसाइड कर रहा हूँ कि टॉप फिनिश कौन सी थी। और तीसरी कि कितनी जल्दी ये फिनिश मिली, और कितने डैमेज के बिना ये फिनिश मिली। तो वॉज इट अ क्लीन विक्ट्री कम्प्लीटली, और या फिर उनको काफ़ी एफर्ट लगा इन टर्म्स ऑफ टाइम टू फिगर आउट जो अपना अपोनेंट है एंड देन फिनिश देम। बिकॉज अगर उनको टाइम लग रहा है, ऐसा नहीं है कि वो बहुत सारे फाइटर्स हैं जिनको थोड़ा कम टाइम लगता, ज़्यादा टाइम लगता है टू फिगर आउट द अपोनेंट, एंड दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। बट जैसे कि आप सबको पता है, फिनिशेस के मामले में जब हम कंपेयर कर रहे हैं, मैं इस क्राइटेरिया को यूज़ कर रहा हूँ। राइट, तो मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फिनिशेस ऑन द कार्ड सबसे पहले, राइट, वॉज अर्शिया मेमन्स परफॉर्मेंस। ठीक है, अगर आप सबको पता नहीं है तो हम यहाँ देख सकते हैं अर्शिया मेमन। ठीक है, इनका अब 7-0 का रिकॉर्ड है। राइट, ये फ्लाई वेट में compete करते हैं। इनका गोविंद आले के अगेंस्ट मैच था। अगर आप सबको पता नहीं है तो गोविंद आले एक एमएमए वेटरन है इंडिया के। राइट, वो सोमा फाइट क्लब में ट्रेन करते हैं और इनका रिकॉर्ड देख सकते हैं आप। इससे पहले उनका रिकॉर्ड 7-3 का था। काफ़ी ज़्यादा टाइम से गोविंद आले इज कम्पीटिंग, आई बिलीव। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 2017 से गोविंद आले हैज़ बिन कम्पीटिंग, एंड अर्शिया मेमन गॉट अ फर्स्ट राउंड नॉकआउट अगेंस्ट हिम, दैट टू आफ्टर ईटिंग अ हेड किक। ठीक है, उनको एक राइट हेड किक पड़ी, उन्होंने उसको, एंड आई गेस उस सिचुएशन में गोविंद की यही मिस्टेक थी कि वो किक मारने के बाद वहीं खड़े रहे। अर्शा ने रिस्पॉन्ड किया विद लेफ्ट हुक और राइट हुक से फाइनली लैंड करके अपने ओपोनेंट को गिरा दिया कैनवस पे और फिर बैक पे जंप कर गए। इवन दो गोविंद सीम्ड लाइक ही हैड रिकवर्ड बहुत जल्दी, अर्शा वॉज एबल टू गेट द फिनिश। और अगर आप सबको पता नहीं है, उनकी 7th फिनिश है। राइट, बैक टू बैक एमएफएन में आई बिलीव ये इनकी 4th विक्ट्री है। राइट, तो एक काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। आई बिलीव फ्लाईवेट टाइटल के लिए बहुत ज़्यादा जल्दी अरेंजमेंट्स होने वाली है एमएफएन में, एंड वी विल प्रॉब्ली सी अर्शिया मेमन कम्पीटिंग फॉर अ फ्लाईवेट टाइटल। तो मेरे हिसाब से दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट फ्लॉलेस परफॉर्मेंसेज। उनको बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा ये फिगर आउट करने में। ही वॉज ऑलरेडी थ्रोइंग हीट फ्रॉम द स्टार्ट, नीज टू द बॉडी। ही वॉज एबल टू हैंडल गोविंद को, क्लिंच में भी उनको हैंडल कर पाए थे पूरे टाइम। और जैसा कि आप देख सकते हैं, उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। फर्स्ट राउंड के बस खत्म होने के बस 10 सेकेंड्स पहले उनको फिनिश मिल गई। द सेकंड बेस्ट परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से ऑन द कार्ड इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर वॉज दिगंबर सिंह रावत का जो परफॉर्मेंस था। दिगंबर की लास्ट फाइट जो थी वॉज अगेंस्ट नीरज पंगल, जहाँ पे वो MFN 14 पे थी, जहाँ पे उन्होंने उनको नॉकआउट किया था इन द फर्स्ट राउंड। और उन्होंने अपनी ये नॉकआउट स्ट्रीक को कंटिन्यू किया है व्हेन ही फेस्ड अब्दुल कहाफ दिस सैटरडे। उन्होंने अब्दुल कहाफ को राउंड 1 में 2 मिनट्स के अंदर नॉकआउट कर दिया, और विद अ लेफ्ट हुक, काउंटर लेफ्ट हुक। इवन दो उनको थोड़ा सा इनिशियल टाइम लगा टू फिगर आउट अब्दुल कास प्रेशर, अब्दुल वॉज इमीडिएटली लुकिंग टू पुट पूरा प्रेशर
ऑन दिगंबर, और उन्होंने उनको केज के अगेंस्ट प्रेसअप करने की कोशिश की और टेक डाउन करने की कोशिश की, लेकिन दिगंबर वॉज एबल टू मैनूवर हिज वे, वहाँ से वो निकल पाए अच्छा अपना काउंटर रेसलिंग करके। और जैसे ही उनको मौका मिला, और मेरे हिसाब से ये हमें एक चीज़ नोट करनी चाहिए, आई थिंक लाइक दिगंबर के लेफ्ट हुक में कोई परेरा लाइक पावर है, क्योंकि अगर आप उनकी नीरज पंगल वाली फाइट देखेंगे उसके अंदर भी वो लेफ्ट हुक के साथ उन्होंने पहले नीरज को ड्रॉप किया था एंड ही नॉक्ड हिम आउट। एंड इसके अंदर भी ही ड्रॉप्ड अब्दुल सबसे पहले विद अ चेक हुक पीछे जाते हुए, जो बहुत ही ज़्यादा स्नीकी था। और इसके लिए आई गेस इनके जो कोच हैं बॉक्सिंग कोच वरुण पार्थियाल, उनको भी हमें थोड़ा क्रेडिट देना पड़ेगा, क्योंकि दिगंबर का जो इम्प्रूवमेंट है वो हर फाइट में बहुत विजिबली दिखता है अब। एंड वो बहुत मुझे आई हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू इनका जो पूरा कैंप है, बहुत ही सीरियस तरीके से कैंप चलता है। एंड ये लोग ना लाइक व्हाट आई रियली एंजॉय, अगर आप अंगद का इंटरव्यू देखेंगे लिव एमएमए में, वो ये लोग ना अपनी विक्ट्री में ज़्यादा देर रेवल नहीं करते हैं, ये लोग सीधा आगे एक विन को लेते हैं और फिर आगे देखना शुरू कर देते हैं। एंड इसकी वजह से आई थिंक दिगंबर का जो पोटेंशियल है बहुत ज़्यादा है, जैसे कि हम सबको पता है इंडियन एमएमए में ही इज़ वन ऑफ द हॉटेस्ट प्रोस्पेक्ट्स। एंड आई होप कि वो कंटिन्यू करे, ऐसा इम्प्रूव करते रहे और आगे बढ़ते जाए और इंटरनेशनल लेवल पे हमें और अच्छे से रिप्रेजेंट करे, यू नो। जो थर्ड कमिंग टू द फर्स्ट बेस्ट परफॉर्मेंस ऑन द कार्ड मेरे हिसाब से इस पूरे कार्ड पे, और सबसे इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस भी यही होनी चाहिए थी क्योंकि एक बेल्ट के लिए थी, वो थी चुंगरेंग कोरेन की, राइट। एंड हमें बात करना पड़ेगा चुंगरेंग के बारे में, क्योंकि चुंगरेंग थोड़े से अलग लेवल पे अपने आप को सेपरेट कर रहा है। ऑलरेडी जो उनकी मोहम्मद फराद के अगेंस्ट फाइट थी इंटरिम टाइटल के लिए, वो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव थी। ही शोड दैट ही कैन गो द डिस्टेंस विद अ वेटरन जो ब्रेव जैसे इंटरनेशनल कंपटीशन में लड़ चुके हैं। पर इस फाइट में उन्होंने कांताराज के अगेंस्ट सेकेंड राउंड में एक TKO अर्न कर लिया ग्राउंड एंड पाउंड से, राइट। उनकी बैक लेकर इतना कंट्रोल। इससे पहले बाकी सब मैं मेंशन करूं, समथिंग दैट आई हैव टू मेंशन इज कि कांताराज फॉर वॉट एवर रीजन, आई एम श्योर उनके रीजंस होंगे, उन्होंने 2 kg से ये वेट कट मिस किया था अपना, विच इज़ वाई ही वॉज नॉट एलिजिबल फॉर द टाइटल। वेर एज चुंगरेंग ने पूरा वेट कट किया और अग्री किया टू फाइट कांताराज। उनका 20% उनका पर्स लेके, उनकी जो पेमेंट थी 20% वेंट टू चुंगरेंग, बिकॉज उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट अग्री नहीं किया, उन्होंने वेट नहीं बनाया। और आप सबको अब यही जानना चाहिए, हमारे साथ काफ़ी बार हो चुका है इंडिया के लिए रिसेंटली, वेट बनाना एक कॉन्ट्रैक्चुअल स्टिपुलेशन होती है। अगर आप मीट नहीं करते तो आपके अपोनेंट को ऑप्शन मिलता है, या तो वो आपका पर्स का थोड़ा हिस्सा ले सकता है या तो वो फाइट नहीं करते। बट चुंगरेंग ने MFN के इवेंट को आगे बढ़ाने के लिए ये सैक्रिफाइस किया एंड टुक द रिस्क, एंड उसके लिए उसको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, बिकॉज 2 kg इज ऑलमोस्ट 4.5 pounds। एंड ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, हम सबको पता है, जो भी UFC देखते हैं, बड़े लीग्स देखते हैं, ऐसी छोटी चीज़ों के लिए माफ़ नहीं किया जाता है, स्पेशली टाइटल शॉट्स में, राइट। सो रिस्पेक्ट टू चुंगरेंग। बट अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें, लाइक इतनी डोमिनेंट परफॉर्मेंस अगेंस्ट अ वेटरन इज वेरी इंप्रेसिव। ही इज नाउ बेसिकली ऑन अ 5 fight विन स्ट्रीक यार गाइज, लाइक मतलब बैंटम वेट में ये सच्ची में एक इंडियन राइनो है। मैं एक अलग डिटेल्ड एनालिसिस करूंगा चुंगरेंग का व्हेन एवर आई हैव द टाइम, डिस्क्राइबिंग उनका जो स्टाइल है, व्हाट मेक्स हिम रियली गुड। बट अगर आप नोट करेंगे, ऑलरेडी ही इज लाइक ऑन अ 5 fight विन स्ट्रीक, सारे आर फिनिशेस, राउंड 2, राउंड 1, राउंड 4, राउंड 2, एंड नाउ ही हैज़ द टाइटल, बैंटम वेट टाइटल ऑफ मैट्रिक्स फाइट नाइट। और मेरे हिसाब से उनका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। आई रियली होप उनको रोड टू UFC की जगह उनको मे बी डेना वाइट कंटेंडर सीरीज जैसे जगह में अपॉर्चुनिटी मिले, क्योंकि वहाँ से उनको सीधा एक कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है UFC में। एंड आई बिलीव उनका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। एंड कंग्रेचुलेशंस टू वॉरियर स्कोप फॉर अ ग्रेट शोइंग बाय द वे। लाइक अगर आप सबको पता नहीं है तो वॉरियर स्कोप के जितने फाइटर्स थे वो इस कार्ड पे बहुत ही अच्छे तरीके से जीते हैं। एंड रिस्पेक्ट टू दिस टीम। एंड ऑफ कोर्स ये एक ऐसा गेम है जहाँ पे सब हारते हैं जीतते हैं। आई एम श्योर ऑल द फाइटर्स जो हारे हैं बहुत जल्दी ही रिकवरी करेंगे और हमें नेक्स्ट या नेक्स्ट कार्ड में फिर से दिखेंगे टू एंटरटेन अस एंड पुट ऑन अ ग्रेट शोइंग। सो अगर आप सब अग्री करते हैं मेरे टॉप 3 फिनिशेस से, आप बता सकते हैं। अगर डिसएग्री करते हैं कमेंट्स में बताइए। मेरे को पता है कि इस इवेंट में बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग फाइट्स भी थी मेरे हिसाब से। एक्साइटिंग और कैलकुलेटेड सॉर्ट ऑफ कैलकुलेटेड क्लिनिकल परफॉर्मेंसेज में थोड़ा डिफरेंट होता है, इसलिए मैंने ये परफॉर्मेंसेज चूज़ की, क्योंकि ये 3 परफॉर्मेंसेज जो थे ना, लाइक बहुत ही मेरे हिसाब से
स्पेशली दिगंबर का और चुंगन का जो परफॉर्मेंस था, इट सीम लाइक बहुत ही डोमिनेंट विक्ट्रीज थी। एंड इसलिए मेरे को लगा कि मेरे को ये मेंशन करना चाहिए। अगर आप डिसएग्री करते हैं, आप अपने टॉप 3 फिनिशेस बता सकते हैं। एंड या, थैंक यू सो मच।